कंसेप्ट अकेडमी, मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ कीवर्ड्स की अपडेट लेके आता हूं। तो ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछे हैं, तो उनका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले उन्होंने तो क्वेश्चन नंबर 13 ही पूछा, लेकिन मैं सारे करा देता हूं ताकि आप लोगों को सीखने को मिले। अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है, सब कुछ दे रखा है। अब सबसे पहले एक चीज याद करो, मैंने क्या कहा था कि सर्कल में ए बी सी सपोज, और ये ओ सेंटर है। ओ क्या है? सेंटर। दिख नहीं रहा वो एक अलग चीज है, मेरी ड्राइंग बेकार है। तो मैंने क्या कहा था, सेंटर पे बना एंगल डबल होता है इसके, याद है ना? अगर ये एक्स है तो ये क्या होगा? 2x। ये क्लियर है। अब मैंने क्या बताया था कि डायमीटर पे एंगल कितना होता है? 180। तो ये वाला एंगल कितना होता है? 90। याद आया? डायमीटर पे या फिर सेमी सर्कल पे बना एंगल कितना होता है? 90। क्वेश्चन नंबर 14 भी यहीं से हो गया कि सेमी सर्कल पे बना एंगल, मतलब सेमी सर्कल पे जो ये एंगल, सेमी सर्कल पे एंगल बनेगा कितना होगा? ये सेंटर होगा, सेंटर पे होगा 180। क्यों? क्योंकि डायमीटर होता है सीधा, और ये 180 का आधा कितना हो जाएगा? 90। क्लियर है बात? क्लियर है। अब बारी आती है इस वाले क्वेश्चन की। इस वाले क्वेश्चन में आपको ये समझ आ गया कि ये 180 डिग्री होगा, क्योंकि ए बीओसी डायमीटर है। बीओसी क्या है? डायमीटर। तो ये होगा 90, क्योंकि सेंटर पे बना एंगल क्या, सेंटर से डबल होता है इस पे बना एंगल। और इसने ये दे रखा है कि ओडी इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये 90 दे रखा है, ये 90 दे रखा है। अब देखना, मानो ये दो लाइन है, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो आपको पता है ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ये दोनों लाइन क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? इक्वल होगा। तो यहां से इनडायरेक्टली इन्होंने दे रखा है कि ओडी पैरेलल एसी, इनडायरेक्टली दे रखा है ओडी पैरेलल एसी। अब देखो, ये वाला एंगल इसके इक्वल दे रखा है 90-90, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। कैसे? याद करो, दो लाइन पैरेलल है, कटेगा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है, जिसे कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है ना? अब आप दो ट्राइंगल लेके चल रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं, पता है सीखने वाला ना हर एक पॉइंट से सीखता है, लेकिन जिसने अपने अंदर अहंकार भर लिया हो कि मुझे आता है, वो पढ़ ही नहीं सकता। आपके पास ट्राइंगल बी ओ डी है और ट्राइंगल ए बी सी है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। इसमें एंगल डी एंगल ए के बराबर 90 डिग्री, और एंगल सी एंगल ओ के बराबर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। और एंगल बी कॉमन है, एंगल बी कॉमन है। तो एंगल 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 से ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। क्या हो गए? सिमिलर। ट्राइंगल बीओडी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। और आपको पता होना चाहिए, अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, सिमिलर मतलब समरूप, तो उनके साइड के रेशियो इक्वल होते हैं। दैट मीन्स अगर छोटे ट्राइंगल की साइड ओ बी लेके चलता हूं, तो बड़े ट्राइंगल की साइड क्या लेके चलनी पड़ेगी? बीसी। इसी तरीके से छोटे ट्राइंगल की साइड ओडी लेके चलता हूं, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या लेके चलनी पड़ेगी? एसी। इसी तरीके से छोटे ट्राइंगल की साइड बीडी लेके चलता हूं, तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या लेके चलनी पड़ेगी? एबी। तो मेरा काम इतने से चल जाएगा। किससे चल जाएगा? ओबी बाय बीसी इक्वल टू ओडी बाय एसी। आप सब में से कई ये सोचते हैं कि टाइम बहुत लग रहा है। टाइम बच्चा इसलिए लग रहा है, आपको समझा रहा हूं, वरना हमें देखते ही समझ आ गया था कि सिमिलर होगा। हमें प्रूफ नहीं करते, डायरेक्ट इस लाइन को लिखते। ओबी क्या होगा? रेडियस आर, और बीसी क्या होगा? डायमीटर, दैट इज 2r। ओडी कितना है? आपको दे रखा है 6, और एसी नहीं पता, तो कितना आ जाएगा? आर से आर गया, इधर बचा 2, 2 6 12, तो एसी बराबर 12। और ये हम बिना पेन के कर देते हैं, और आप भी बिना पेन के करोगे। कैसे? इसका डबल है ये पूरा, तो इसका डबल होगा ये पूरा, बात खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 13 में ये कह रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, सर्कल के अंदर है, सर्कल के अंदर है। इसे मैंने क्या कहा था? सरकम सर्कल। समझे? सरकम सर्कल की जो रेडियस का फॉर्मूला था वो था x बाय √3, अगर आपको याद हो। और अगर ट्राइंगल के अंदर सर्कल आता है उसे कहते हैं इन सर्कल। क्या कहते हैं? इन सर्कल। और उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है x बाय 2√3। उसका रेडियस का फॉर्मूला होता है x बाय 2√3। क्लियर है? x आपको दे रखा है 9, x की जगह 9, तो r इक्वल टू 9 बाय √3। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 3 √3 इज अवर आंसर। क्लियर है? 14th हम करा चुके हैं। 15th क्वेश्चन में कह रहा है सेम सेगमेंट में बने। याद करो ये डायग्राम, ये एक सेगमेंट है,
सेगमेंट में दो एंगल बने, एक ये और एक ये, मतलब अगर ये और बी, तो मैंने कहा था सेगमेंट में बने दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन हमने कराए, और अगर आपने समझे तो आपको बहुत 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 मदद मिलेगी। बाकी आपकी इच्छा, जैसे आप चाहे वैसे चीजों को कर सकते हो, ठीक है ना। धन्यवाद।